नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर जिले में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य महकमे ने बच्चों के इलाज के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि जिले में कोरोना संक्रमितों के लिए बने कोविड केयर सेंटर में 200 बेड में 50 बेड बच्चों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं, जिसमें समय रहते बच्चों को इलाज दिया जा सके। वहीं कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए डॉक्टर हर तरह की सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। देखिए, जैसे तीसरी लहर की बात चल रही है तो डेफिनेटली उसमें ये इस तरह के आशंका जताई जा रही है कि छोटे बच्चे प्रभावित होंगे, परंतु अभी तक जैसा मैं देख रही हूँ बागेश्वर ज़िले में तो बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स के साथ ही आ रहे हैं बच्चे। यूजुअली कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री होती है, जिनके कोविड पॉजिटिव पेरेंट्स या घर पे कोई अन्य रिश्तेदार होते हैं उसमें ही बच्चे कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, पर यूजुअली बहुत ही माइल्ड सिम्टम के साथ आ रहे हैं। हल्का सर्दी, खांसी, बुखार, जिसमें हम उनको होम आइसोलेशन में रहने की ही सलाह दे रहे हैं और सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो कि आजकल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। अदरवाइज़ इस तरह के गंभीर लक्षणों वाले मरीज हैं जिनको निमोनिया या कोई मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर्स हो रहे, उस तरह के मरीज तो अभी यहाँ पे नहीं देखने को मिले हैं। परंतु हमने सभी पेरेंट्स को हम लोग यही सलाह देते हैं कि अगर बच्चों को कोई भी सांस लेने की संबंधित बीमारी हो, सांस लेने के संबंधित शिकायत हो, तेज़ बुखार आए या बच्चे दूध पीना बंद कर दे या कोई भी परेशानी होती है तो उनको तुरंत अस्पताल में आके बच्चों को दिखाने की सलाह दी जाती है। बागेश्वर में पुलिस ने कोविड कर्फ्यू में अपने 1 महीने के मिशन हौसला अभियान के तहत 2000 से ज्यादा लोगों की मदद कर नई मिसाल पेश की है। दरअसल कर्फ्यू के कारण कई लोगों का काम धंधा चौपट हो गया है, जिससे कई लोगों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान पुलिस की ओर से लोगों को राशन और मास्क समेत जरूरी सामान बांटे जा रहे हैं। वहीं पुलिस की इस पहल में कई संस्था भी लोगों की मदद के लिए आगे आ रही है। मिशन हौसला ऐसा नहीं कि केवल पुलिस ही कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया इसमें पब्लिक का हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। जो पब्लिक संस्थाएं हैं, एनजीओज़ हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो बिना अपना नाम दिए भी चाह रहे हैं कि हम पब्लिक की सपोर्ट करें। तो ये जो हमें सामग्री मिली है, ऐसा नहीं सिर्फ हमारे ही अपने संसाधन है, पब्लिक से ही हमें मिले। इसी तरह से प्रशासन का भी हमें पूरा सहयोग मिला है। जैसे कहीं भी मेडिकल कैंप लगाना है या कहीं पर जांच करवाना है, इससे संबंधित हमने चूँकि एक कॉल सेंटर अपना शुरू किया था, इस वजह से हमारे पास ज़्यादा जल्दी जो है कॉल्स आ रही हैं और लेट आवर्स में भी हमारे यहाँ सर्विस रहती है। तो इस वजह से काफ़ी कॉल हमें लोग कर रहे हैं और प्रशासन, मेडिकल ऑफिसर और नगर पालिका प्रधान, इन सब के सहयोग से ही हम काम कर रहे हैं। हमने जो भी अब तक सर्विस दी है पब्लिक को, बस ये है कि हमें कोऑर्डिनेशन करने के लिए हमारा प्लेटफॉर्म अच्छा है और मिशन हौसला के तहत हम लोग 24 घंटे सक्रिय रहते हैं और अन्य विभागों का हमें पूरा इसमें सहयोग है। बागेश्वर गरुड़ के व्यापार मंडल टीट बाजार के व्यापारियों ने सरकार से सभी दुकानों को खोलने की मांग की है। इस दौरान व्यापारियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। वहीं उन्होंने कहा कि लंबे समय से व्यापारियों की दुकानें बंद होने से उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब व्यापारियों ने सरकार से हफ्ते में 3 दिन सभी दुकानों को खोले जाने की मांग की है। हमारी एक ही चीज़ है कि भैया दुकानें खोलनी है तो सारी दुकानें खोली जाए, सारी, चाहे छोटी से लेकर बड़ी तक सारी दुकानें खोले। ये नहीं कि एक दुकान 2 दुकान खोल के आप सरकार एक आदेश कर दे भैया राशन की दुकान, दवाई की दुकान खोले। व्यापारी सारे सामान्य हैं, सब बराबर हैं, एक छोटे से लेकर बड़ी दुकान खोले, लेकिन सबको समय दिया जाए, 3 दिन का समय दिया जाए। 3 दिन की हफ्ते में 3 दिन दुकानें खोल दी जाए हमारी। और हम ये चाहते हैं कि सारे व्यापारी जो है सबको एक समान नज़रों से देखा जाए। व्यापार संघ टीट बाजार गरुड़ के सभी व्यापारियों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आप अपनी इतनी अच्छी मात्रा में यहाँ पर आए, आपने अपनी मांगें सरकार के समक्ष रखी। हमारी सरकार से 2 टूक शब्द में यही कहना है कि आप पूरे व्यापारियों को पूरी दुकानें खोली जाए, क्योंकि आपके लिए सभी व्यापारी बराबर है। क्योंकि सभी पिछले साल से लॉकडाउन की मार झेल रहे हैं और उनका अपना 2 वक्त की रोटी का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। हमारा 2 टूक शब्द में उत्तराखंड सरकार से यही कहना है कि फिर आर पार की लड़ाई हम जारी रखेंगे, नहीं तो व्यापारी रोड पर आएगा और अपनी दुकानें खोलेंगे, चाहे हमें इसके लिए जेल जाना पड़े। और हमारे लोगों की मांग पूरी होनी चाहिए। हम इसके लिए सड़कों पर आएंगे, रोड पर आएंगे, चाहे हमें जेल क्यों ना जाना पड़े। मेरा उत्तराखंड सरकार से निवेदन है। बागेश्वर गरुड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ में अब जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। दरअसल राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने 35 लाख की धनराशि अपने सांसद निधि से जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए प्रदान की है, जिससे कोरोना महामारी से जूझ रहे बीमार मरीजों को राहत की सांस मिलेगी। मेरे द्वारा बागेश्वर में बैजनाथ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण के लिए 35 लाख की सांसद निधि से स्वीकृति दी गई है। हम चाहते हैं कि इस राज्य के अंदर कोरोना की महामारी को से जूझने के लिए, लड़ने के लिए सांसद निधि के द्वारा भी हम
कुछ उपयोग करें। सरकार से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, जब कोरोना महामारी के इस दौर में हर जगह से लोग सहयोग कर रहे हैं, सांसदों के पास भी एक सांसद निधि जिसके द्वारा वो कोरोना के इस काल में अपना सहयोग दे सकते थे, लेकिन सरकार ने 2 साल तक सांसद निधि स्थगित की भी है। अगर 21-22 की में अगर वो सांसद निधि को रिलीज कर दें तो हम राज्य के अन्य अस्पतालों के लिए या जहां नहीं दे सके वहां के लिए भी इस महामारी के दौर में, इस संकट के दौर में अपने सहयोग कर सकते हैं, जिससे कि लोगों को और स्वास्थ्य सेवाओं को और ज्यादा उपकरण से सुचिंतित होने के लिए सहायता मिले। बागेश्वर जिले के दोफड़ा क्षेत्र के किसान इंटर कॉलेज में बन रहे खेल मैदान में बढ़ती जा रही अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को मामले में निरीक्षण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा था। इस दौरान एसडीएम योगेंद्र सिंह की ओर से स्थल का मुआयना कर काम में अनियमितताएं पाए जाने पर ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई है। साथ ही अच्छी क्वालिटी का पत्थर इस्तेमाल कर दीवार बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। लोनी जी, आप ये वाला पत्थर आप यूज नहीं करेंगे, नंबर 1 चीज। ये वाला यूज होगा तो फिर कार्रवाई भी होगी। पहले वो एफआईआर दर्ज करें, फिर एफआईआर दर्ज की भी कार्रवाई होगी। अब आप यूज ना करें सर। इनको दीवार आएगा कहाँ से? लाना पड़ेगा। अरे यार इतना बड़ा ठेका ले रहा। बागेश्वर जिले के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आरोप मिशन अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान मिशन के तहत कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कार्यकर्ताओं की ओर से थर्मल स्कैनिंग, ऑक्सीजन लेवल चेक करना और दवाइयां बांटी जा रही हैं। वहीं कार्यकर्ताओं की ओर से कोरोना बचाव की जरूरी जानकारी के साथ वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। विद्यार्थी परिषद उत्तरांचल प्रांत द्वारा मिशन आरोग्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिस निमित्त अभाव बागेश्वर इकाई द्वारा लगातार 6 दिन से यह मिशन आरोग्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जहां पर हम ग्रामीण इलाकों में जा रहे हैं तो वहां पर उनकी थर्मल स्कैनिंग और ऑक्सीजन नापा जा रहा है और वहां पर जो भी ग्रामीणों की समस्या उनको प्रशासन को दी जा रही है। उनकी जिन व्यक्तियों को ग्रामीण इलाकों में राशन की अति आवश्यक है उसकी सूची बना के प्रशासन को हमारे द्वारा दी जा रही है। और जो अभाव कार्यकर्ताओं द्वारा वैक्सीन के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोग वैक्सीन लगाकर एक स्वस्थ रहकर कोरोना को मात देने का कार्य। बागेश्वर जिले के जिलाधिकारी विनीत कुमार ने आज राजकीय महाविद्यालय में बनाए गए स्टॉप रूम का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस दौरान डीएम ने ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने सीसीटीवी कंट्रोल रूम की जानकारी भी अधिकारियों से प्राप्त की है। बागेश्वर में युवा कांग्रेस की ओर से जरूरतमंदों के लिए सुपर 56 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इस दौरान जरूरतमंदों के फोन आने के बाद जिला वरिष्ठ महासचिव की ओर से कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जरूरतमंदों को राशन की किट बांटी जाएगी। साथ ही कोरोना से बचाव के लिए जनता से जागरूक रहने की अपील की गई है। साथियों नमस्कार। जैसा कि आज फिर से युवा कांग्रेस के हमारे साथी उमेश मंडल जी को एक फोन आया था और युवा कांग्रेस ने सुपर 56 कार्यक्रम के तहत जीतनगर और मंडलसरा में जाकर राहत सामग्री दी। और कहीं न कहीं युवा कांग्रेस हर किसी उस व्यक्ति के साथ खड़ा है जो कहीं न कहीं इस कोरोना काल में परेशान है और कहीं न कहीं भूखा रह रहा है। युवा कांग्रेस का एक प्रयास है कि लोग कहीं न कहीं कोरोना से तो मारे जा रहे हैं लेकिन भूख से कोई न मरे। और इसी कार्यक्रम के तहत हम लोग आज जीतनगर मंडलसरा में राहत सामग्री में बांटी। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, यही बाबा वागनाथ से मेरी कामना है। आज कल लगातार युवा कांग्रेस हर ज़रूरतमंद परिवार की मदद के लिए उनको राशन किट, सैनिटाइजर और मास्क बांट रही है। जैसे कि युवा कांग्रेस बागेश्वर द्वारा सुपर 56 टीम का गठन कर ज़रूरतमंद लोगों की सहायता के लिए पूरे ज़िले में एक टीम गठित की गई और उसी के तहत आज बागेश्वर नगर के अंदर हमारे जिला महासचिव उमेश मंडाल जी के पास फ़ोन द्वारा लोगों ने अपनी दिक्कतें बताई और उसी के तहत हम उन ज़रूरतमंद 10 परिवारों को आज घर में जाके राशन किट वितरित करके आए। नमस्कार, मैं उमेश मनराल, यूथ कांग्रेस जिला वरिष्ठ महासचिव बागेश्वर। जैसा कि आप सभी को विदित है, यूथ कांग्रेस बागेश्वर द्वारा सुपर 56 हेल्पलाइन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत हम
जरूरतमंद लोगों तक राशन किट, मास्क, सैनिटाइजर बांट रहे हैं। उसी के तहत आज हमसे कुछ लोगों द्वारा संपर्क किया गया, जिसकी सूचना हमने कवि जोशी जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस बागेश्वर द्वारा तक पहुंचाई। उन्हीं के सहयोग से हमें 10 राशन किट प्राप्त हुई तथा मंडल चेरा के उत्तरी वार्ड में 9 लोगों तक तथा दक्षिणी वार्ड में 1 परिवार तक उस राशन किट को पहुंचाया गया। इस कार्यक्रम में फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए News31 उत्तराखंड। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।